लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आलोक सिंह राजपूत। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोबायोलॉजी यूनिट सेकंड का एक टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस। जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस को पढ़ने से पहले एक्चुअली वायरस का उद्गम कैसे होता है या ओरिजिन ऑफ वायरस क्या है इसे पढ़ना आवश्यक होगा। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली वायरस का जन्म किस प्रकार से होता है। साइंटिस्ट एआई ऑपेरिन के अनुसार सबसे पहले इस धरती का जब निर्माण हुआ, इस धरती का जब उद्गम हुआ तो आदि सागर का निर्माण हुआ जिसे हम प्रिमिटिव सी के नाम से जानते हैं। आदि सागर में कई सारे जो सरल यौगिक थे वो आपस में मिले और उन्होंने जटिल यौगिकों का निर्माण किया। जब हम सरल यौगिकों की बात करते हैं तो अल्टीमेटली उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमको लेने होंगे। लाइक ग्लूकोज जब आपस में जुड़े तो उन्होंने कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया। वसी अम्ल आपस में जुड़े तो उन्होंने वसा का निर्माण किया और अमीनो अम्लों के जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण हुआ। जब इन जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ तब ही इन्हीं जटिल यौगिकों के माध्यम से कहीं ना कहीं कोशिका का निर्माण हुआ तथा वायरस का भी निर्माण हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस अल्टीमेटली प्रोटीन के अणुओं के माध्यम से या जटिल अणुओं के माध्यम प्रोटीन जैसे अणुओं के माध्यम से बनी संरचनाएं होती हैं। ये थ्योरी जो थी साइंटिस्ट एआई ऑपेरिन के माध्यम से दी गई। अल्टीमेटली जब वायरस का जन्म हुआ, आगे चलकर हमें इसके लक्षणों के बारे में जानना होगा कि वायरस के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले हम वायरस की डेफिनेशन उठाते हैं कि एक्चुअली ये बात हम लोग समझ गए एआई ऑपेरिन के माध्यम से कि एक्चुअली आदि सागर में वायरस का जन्म हुआ। वायरस का डेफिनेशन ये कहता है कि एक्चुअली वायरस जो होते हैं वो सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माने गए। अल्टीमेटली इनमें सजीवों के लक्षण भी होते हैं और निर्जीवों के लक्षण भी होते हैं। सामान्य तौर पर वायरस इंडिपेंडेंटली किसी खुले सरफेस एरिया में या फ्री सरफेस एरिया में ना तो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ना ग्रोथ कर सकता है, ना मेटाबॉलिज्म कर सकता है। किसी भी वायरस को जीवित रहने के लिए सजीव कोशिका की आवश्यकता होती है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि जो वायरस होते हैं वो पूरी तरह से पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं या किसी सजीव कोशिका के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें, इसमें सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टर है इसमें दिया गया है कि एक्चुअली जो वायरस है अति सूक्ष्मदर्शी संरचनाएं होती हैं और इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। पहले पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं। वायरस जो होते हैं काफ़ी सूक्ष्म संरचनाएं होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। इन्हें नग्न आंखों के माध्यम से देखा नहीं जा सकता। सामान्य तौर पर विषाणुओं की या वायरसेस की जो संरचनाएं होती हैं वो प्रोटीन के माध्यम से बनी होती है जिसे हम वायरियन भी कह सकते हैं। ये इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। अगले लक्षण की ओर चलते हैं। अल्टीमेटली जो वायरस होते हैं वो नॉन सेल्यूलर और इन्फेक्शियस होते हैं। लाइक जो वायरस होता है वो किसी भी प्रकार की कोशिका के माध्यम से बना नहीं होता और ये सामान्य तौर पर बेनिफिशियल नहीं माने जाते, ये रोग का कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। विषाणुओं का आकार एवं अमाप की बात की जा रही है। कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना भी रखे हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। जनरली विषाणुओं का आकार जीवाणुओं की तुलना में बहुत कम होता है। इन्हें बैक्टीरियल फिल्टर के माध्यम से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया से भी छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वायरसेस के, और जिन फिल्टर का उपयोग हम बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए करते हैं उनके माध्यम से वायरस फिल्टर नहीं होते। कुछ साइज दिए गए हैं। अगर हम सबसे छोटे वायरस की बात करें तो मवेशियों के पैर एवं मुख का रोग जिसे हम फुट एंड माउथ डिसीज के नाम से भी जानते हैं, उस रोग को उत्पन्न करने वाला जो वायरस होता है वो 10 नैनोमीटर के आसपास पाया जाता है। सबसे छोटा वायरस है, एनिमल में डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अगर हम प्लांट वायरस की बात करें अल्फा अल्फा मुजेक विषाणु जो है जो कि 17 नैनोमीटर के आसपास माना गया है, ये प्लांट वायरस में सबसे छोटा वायरस माना गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। रिपीटली अगर हम शेप एंड साइज की बात करें तो वायरस जो होते हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं।
क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर इनका हो सकता है, इलॉन्गेटेड रॉड शेप स्ट्रक्चर हो सकता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में भी वायरस पाए जाते हैं और टेंटपोल की आकृति के स्ट्रक्चर में भी वायरस पाया जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप वायरस का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। नाउ दैट नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। विषाणुओं में इंडिपेंडेंटली मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस नहीं पाई जाती। सामान्य तौर पर मेटाबॉलिज्म की यदि हम बात करें तो ये लिविंग का एक असेंशियल कैरेक्टर माना जाता है, सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। जब भी हम सजीवों की चर्चा करते हैं तो इनमें वृद्धि, प्रजनन, प्रचलन, श्वसन, ये वो कैरेक्टर हैं जो सजीवों के कैरेक्टर्स होते हैं, निर्जीवों के कैरेक्टर नहीं होते। और इससे पहले वाले पॉइंट्स में मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली वायरस जो होते हैं सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। मीन दैट कि इनमें सजीवों के लक्षण भी होते हैं और निर्जीवों के लक्षण भी होते हैं। वायरस जब किसी फ्री सरफेस एरिया के ऊपर होता है तो वो निर्जीवों के लक्षण प्रकट करता है, और जैसे ही वो किसी सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करता है वो सभी सजीवों के लक्षण प्रकट करने लगता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 8वें नंबर का पॉइंट है, विषाणुओं की संरचना अत्यधिक सरल होती है। लगभग सभी जो वायरस होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के माध्यम से बने होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है कहीं ना कहीं आरएनए अथवा डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है। वायरस के चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे हम कैप्सिड तथा कैप्सोमियर के माध्यम से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 9वें नंबर का पॉइंट है, जनरल कैरेक्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जनरली वायरसेस में किसी भी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जनरली सेल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप लोग। जब भी हम किसी प्लांट कोशिका को या एनिमल सेल्स को पढ़ते हैं तो इनमें पढ़ने के लिए मिलता है कि कोशिका के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं ना कहीं सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप लोग, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स वायरस के अंदर या वायरस के स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता। अल्टीमेटली वायरस को सस्पेंशन, वायरस का यदि हम सस्पेंशन लें तो उस सस्पेंशन से हम प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वायरस को फिल्टर कर सकते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलीन फॉर्म में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। जनरली जो वायरस होता है वो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। इसका सीधा मतलब कहने का ये है कि जो वायरस होते हैं वो पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। किसी दूसरी कोशिका के ऊपर ये फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। इनको वृद्धि एवं विकास करने के लिए या तो एनिमल सेल की आवश्यकता होगी या फिर प्लांट सेल की आवश्यकता होगी। ये स्वतंत्र रूप में प्रजनन नहीं कर सकते। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सामान्य तौर पर ये देखने में मिलता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को लेबोरेटरी के अंदर हम कल्चर मीडिया कल्चर अगर प्रोवाइड करें तो बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलती है। कल्चर मीडिया का सीधा मतलब होता है वृद्धि करने के लिए या जीवन यापन करने के लिए जो भी असेंशियल मटेरियल हो, अगर उन्हें हम बैक्टीरिया को प्रोवाइड करें तो लेबोरेटरी के अंदर हम बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वायरस को कल्चर मीडिया में ग्रो करना संभव नहीं है। अल्टीमेटली जो वायरस होता है काफ़ी इन्फेक्शियस होता है। जब हम बैक्टीरिया से इसकी तुलना करते हैं तो बैक्टीरिया इन्फेक्शियस तो जरूर होता है लेकिन वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जो मनुष्यों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं जैसे ईस्ट के माध्यम से, फर्मेंटेशन की प्रोसेसेस के माध्यम से अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, इवन दैट केक, ब्रेड जैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन वायरस कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, वो हमेशा डिसीज कॉजिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इवन दैट हम उसे टॉक्सिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। जनरली वायरस के बारे में ये कहा गया, जब हम कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि वायरस के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, सो वायरस जो होता है वो होस्ट स्पेसिफिसिटी का प्रदर्शन करता है। मीन दैट वायरस एनिमल वायरस के नाम से जाना जाता है। जो एनिमल वायरस होता है वो प्लांट में अपने प्रभाव नहीं छोड़ता, जो प्लांट वायरस होता है वो एनिमल पर अपने प्रभाव नहीं छोड़ता। ये भी देखा गया है कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं या बैक्टीरियल सेल के अंदर अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। सो अल्टीमेटली वायरस जो है होस्ट स्पेसिफिसिटी का प्रदर्शन करता है, लाइक एनिमल, प्लांट तथा बैक्टीरिया के ऊपर अपने संक्रमण के लिए वो जिम्मेदार होता है।
अगला पॉइंट है कि अगर हम बैक्टीरिया से बार बार जब तुलना कर रहे हैं, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। एंटीबायोटिक के प्रति कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो है सेंसिटिविटी का प्रदर्शन करता है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि एक्चुअली बैक्टीरिया का उद्गम कैसे होता है। प्रिमिटिव जो सी था उसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में जुड़े, सरल यौगिकों के माध्यम से वायरस का निर्माण हुआ। वायरस का हमने डेफिनेशन चेक किया कि वायरस जो होते हैं कहीं ना कहीं इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट के नाम से जाने जाते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, टॉक्सिक एजेंट के नाम से जाने जाते हैं, जो कि रोग का कारक होते हैं, और हमने इनके सामान्य लक्षण टैली किए हैं। आज की कक्षा के लिए थैंक यू सो मच।